इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई, हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/8 इंटू 12/13 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -4/9 इंटू 3/-2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए, इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करने होते हैं। तो कैसे करेंगे? यही सेम वैल्यू नीचे उतार रही हूँ, अपॉन 8 इंटू 12/13 प्लस -4/9 इंटू 3/-2। इसलिए उतारी है जिससे कि अब मैं ईजिली कैंसिल कर सकती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ आपस में ऊपर नीचे कैंसिल होंगी, इसकी वैल्यूज़ इससे कैंसिल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है वैल्यूज़ और बीच में प्लस साइन आ रहा है, इसलिए। अब देखिए आगे, 4 2 8, 4 3 12, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में देखिए, माइनस साइन कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 3 9 और 2 1 2, 2 2 4। अब जो बचा है वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 3 ऊपर बचा है, नीचे 2 बचा है, तो 3/2 प्लस ये वाला साइन। अब माइनस साइन कैंसिल हो चुका है और यहाँ बचा है 2/3, तो 2/3, राइट। अब ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूँ यही सेम वैल्यूज़, क्योंकि अंदर भी प्लस का साइन है, राइट। अब जब भी ये रैशनल नंबर्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते थे। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6। और जब भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 3 9 प्लस 2 2 4/6। तो ये कितना आ गया? 13/6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 16/15 इंटू -25/8। अब आप इस ब्रैकेट को चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट और ये स्मॉलर ब्रैकेट, राइट। प्लस -14/27 इंटू 6/7। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो आप कहेंगे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हम ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को हटाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहीं की यहीं कैंसिल कर रही हूँ। तो देखिए 8 1 8, 8 2 16, 5 3 15, 5 5 25। इसी तरीके से 3 2 6, 3 9 27 एंड 7 1 7, 7 2 14। अब जो आया है वो लिख देंगे ब्रैकेट में। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 5 10/3, तो 10/3 प्लस, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस, तो 2 साइन आ गए तो ब्रैकेट लगा दिया। 2 2 4/9, तो 4/9। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस का 10/3 एज इट इज़, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -4/9। अब क्योंकि 3 और 9 में कुछ कॉमन होता है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 3 और 9 का। तो 3 से गया 3 1 3, 3 3 9, और अगेन 3 से गया 3 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया? 3 3 9 आ गया, तो हम 9 लिख देंगे। अब -10 एज इट इज़, और 3 3 9 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई -10 में
अब 9 1 ज़ा 9 होता है तो -1 की मल्टीप्लाई 4 में। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस -3 10 ज़ा 30, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 9। तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो -34 अपॉन 9 इज़ द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 6 अपॉन 55 इंटू -22 अपॉन 9। यहाँ पे दो साइन है तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ और ये वाला हटा के मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, -26 अपॉन 125 इंटू -10 अपॉन 39 मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये क्या करेंगे, देखिए फिर से अगेन लिख रही हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन ध्यान से दिखे। इंटू -22 अपॉन 9 मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, -26 अपॉन 125 इंटू -10 अपॉन 39 मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कैंसिल कर देंगे, जो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से कैंसिल होता है। तो देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इसी तरीके से 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। दैट्स इट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 4 अपॉन 15 ब्रैकेट में माइनस साइन ये वाला। अब प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 25 3 ज़ा 75। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -4 अपॉन 15 एज इट इज़, और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 4 अपॉन 75। तो अब देखिए 15 और 75 में कुछ कॉमन होता है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15 और 75 का। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5, तो 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, तो 75 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमारा एलसीएम आ गया 75। अब देखिए 15 5 ज़ा 75, तो 5 की मल्टीप्लाई -4 में, प्लस 75 1 ज़ा 75, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 75। तो अब देखिए जब एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। तो -16 अपॉन 75 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा ब्रैकेट -12 अपॉन 7 इंटू -14 अपॉन 27 ब्रैकेट क्लोज्ड, -8 अपॉन 45 इंटू 9 अपॉन 16 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ सके मैंने किस नंबर को कैंसिल किया है। तो 14 अपॉन 27 माइनस का ब्रैकेट क्लोज्ड, -8 अपॉन 45 इंटू 9 अपॉन 16 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब सेम वैल्यू से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं। तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। इसी तरीके से 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अब देखिए अब ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 9, तो प्लस का 8 अपॉन 9 माइनस साइन। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 5 2 ज़ा 10, तो -1 अपॉन 10।
अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 8/9 एज इट इज़, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 1/10। अब एलसीएम ले लेंगे 9 और 10 का, तो 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, 9 10 90, 90 आ गया। अब जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 8 की मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो ये कितना आ गया, 8 10 80 प्लस 9 1 9/90, तो 80 plus 9 is 89/90 is the answer. Let's do next question now.